हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी विषय के पाठ 1, 2, 3 के अति लघु प्रश्नों को लेके आए हैं जो यूपी डीएलएड से संबंधित हैं। यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी का है। कहानियों में घटनाओं को सजीव रूप से दर्शाया जाता है। गद्य में कहानी होती हैं, पद्य में कविता होती हैं। बच्चों को कहानी अधिक पसंद आती हैं क्योंकि उसमें घटनाओं को सजीव रूप से दर्शाया जाता है। जब हम किसी कहानी को डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि घटना सामने ही घट रही हो। नंबर 2 क्वेश्चन, कहानी का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। अगर कोई कहानी सुना रहा है, यदि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है कि अब आगे क्या होगा, तो आपको उत्साह भी नहीं होगा, ना आपको मज़ा आएगा। कहानीकार का प्रमुख कौशल यह होना चाहिए कि सुनने वाले के अंदर उत्साह एवं जिज्ञासा बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी का महत्व बताइए। कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी के माध्यम से शब्दों का ज्ञान होता है। समासिक पद, मुहावरे, लोककृतियों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी के माध्यम से बच्चों में कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानी के माध्यम से बच्चे पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगते हैं, इसीलिए कहानी को मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावना उत्पन्न की जा सकती हैं। लोक कथाएँ प्राचीन व धार्मिक और सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं और कहानियाँ काल्पनिक भावनाओं पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, अक्षरों के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। नंबर 2, वाक्यों को बोलने पर स्वर से निकलने वाली ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 7, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील हैं। यदि दोनों क्रियाशील रहेंगे तो उस शिक्षण को हम गतिविधियों पर आधारित शिक्षण कहेंगे। बच्चों में जिज्ञासा व सृजनात्मक क्षमता भी गतिविधि शिक्षण से उत्पन्न होती है और इसके माध्यम से ज्ञान स्थायी प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थियों की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से बच्चों को मानसिक विकास अधिक होता है और उनकी क्षमता का भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन, गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वह गद्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जिसमें कहानी और निबंधनों के बारे में वर्णन किया गया उसे हम गद्य कहते हैं। क्वेश्चन 10, गद्य और पद्य में अंतर बताइए। नंबर 1, गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है जबकि पद्य में नियमों का कोई बंधन नहीं हो। गद्य में कहानी एवं निबंध दे रखे होते हैं, इसलिए उनमें विशेष रूप से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि पद्य में कविता दे रखी होती है, उनमें विराम चिन्ह का कोई बंधन नहीं होता। नंबर 2, पद्य में गति एवं लय की भूमिका होती है जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती। पद्य में कविता दे रखी होती है और कविता को हम गति और लय के अनुसार पढ़ते हैं, जबकि गद्य में कहानी और निबंध दे रखे होते हैं, उनमें लय की कोई भूमिका नहीं होती है। नंबर 3, पद्य की रचना छंदयुक्त होती है, गद्य की रचना छंदमुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना, अर्थात जल्दी जल्दी पढ़ना। क्वेश्चन 12, गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। नंबर 1, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। हम कहानी के माध्यम से छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। नंबर 2,
छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना, हम उनसे प्रश्न पूछ के कहानी के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को भी विकसित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।